नमस्कार, जय श्री राम साथियों। मित्रों, 10 सितंबर को सुबह 8:42 पर बुध देव कन्या राशि में अब वक्री होने जा रहे हैं, जहां ये 2 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। प्रिय साथियों, यदि हम बुध को परिभाषित करें तो व्यक्ति के अंदर तर्क, विश्लेषण की क्षमता तथा इनोवेशन की जिज्ञासा बुध देव की ही कृपा से प्राप्त होती है। बुध की मार्गीय अवस्था कार्यों के परिणाम की गति बढ़ाने वाली होती है। साथ ही साथ बुध 23 दिन की काफ़ी छोटी अवधि के लिए वक्री अवस्था में आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे साथियों कि इस टाइम पीरियड में आपके कई रुके प्रोजेक्ट अचानक गति से पाने लगेंगे। कारण क्या है? हमने आपको पहले भी बताया था कि वक्री ग्रह जो होते हैं मोर पावरफुल होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ ऑफिस का कामकाज भी अब इजली पूरा होगा। खासकर 5 ऐसी राशियां रहेंगी जिनको पेशेवर जीवन, व्यवसाय तथा धन संबंधी मामलों में अकस्मात बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, आइए क्रमवार अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के लिए वक्री बुध का कन्या राशि में जब वक्री बुध हो रहे हैं, इसका क्या कुछ सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। साथ ही साथ साथियों, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी एस्ट्रोविद आशीष की वेबसाइट भी प्रारंभ हो गई है, तो आप लोग वहां पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 16, 17 और 18 सितंबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल करके आप हमसे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। पहली राशि जो आती है, ये आती है एरीज, मेष राशि। देखिए, एवरेज रहेगा मेष राशि के प्रिय मित्रों। बुध का वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा सतर्कता बढ़ाने वाला होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके शत्रु आप पर मानसिक रूप से हावी रह सकते हैं, अतः कामकाज के विषय में आपके ऊपर दबाव रहेगा। नौकरी या व्यापार से जुड़े कार्यों में किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, सोच समझ करके ही किसी के ऊपर भरोसा करिएगा, नहीं तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों को अपने निर्णयों में आपको सम्मिलित करना होगा। कोई भी कार्य करिएगा सोच विचार करके करना ही उपयुक्त रहेगा। वहीं कार्य व्यापार में व्यक्तिगत स्तर पर आपकी परफॉर्मेंस में बुध सुधार लाएंगे। जिन विषयों को आप लंबे समय से टाल रहे थे, उन कार्यों को गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आप पूर्ण कर लेंगे। एक अन्य बात मित्रों कि यदि आप जॉब स्विच करने के विषय में सोच रहे हैं तो पहले प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान तैयार करिएगा, उसके बाद ही किसी अन्य जॉब के लिए ट्राई करिएगा। व्यवसाय से संबंधित सज्जनों को वक्री बुध की इस अवधि के दौरान कुछ नए और बड़े सौदे भी प्राप्त हो सकते हैं, जिसके कारण अब आर्थिक मजबूती आपको प्राप्त होगी। बुध की वक्री अवस्था में आपको स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा रक्तचाप, साइनस की प्रॉब्लम आप इससे ग्रसित हो सकते हैं। उपाय जो रहेगा दर्शकों, ये अंत में बताएंगे, तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के साथियों, बुध की वक्री अवस्था आपको व्यवहार कुशलता प्रदान कराएगी। पेशेवर जीवन में कार्य के प्रति अब जिम्मेदार आपको बनाएगी। घर परिवार में आपकी वाणी की मिठास न सिर्फ फैमिली के माहौल को सकारात्मक बनाएगी, बल्कि आपके आस पड़ोस के समाज में भी आपकी छवि मिलनसार व्यक्ति के रूप में स्थापित कराएगी। यदि पेशेवर जो है जीवन एवं व्यावसायिक जीवन के संबंध में बात करें तो स्किल में निखार आएगा। कंपनी के आगामी प्रोजेक्ट में आपके विचार साथी जो है कर्मचारियों का नेतृत्व करेंगे, तथा आपकी फर्म भी आपकी योग्यता से अच्छा मुनाफा कमाएगी। व्यवसाय के क्षेत्र में अपने कार्य करने के तरीके में आपको नवीनता लानी होगी। देखिए साथियों, बुध वाणी का कौशल प्रदान कराते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को भी निखारते हैं, इसलिए अपने प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग करिएगा, जिससे लोगों के बीच आपकी पकड़ बन सके। दाम्पत्य जीवन में संबंध थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे, आपको सतर्कता दिखानी होगी, क्योंकि पार्टनर के साथ मतभेद और मनभेद दोनों रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं जेमिनी, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के प्रिय जातकों, विशेषकर छात्र वर्ग के मेरे मित्रों, आपके लिए बुध का वक्री होना खासा लाभदायक सिद्ध होगा। ये अवधि न सिर्फ आपके बौद्धिक विकास में सहायक होगी, बल्कि आप अपने विचारों को बेहद सटीक और सधे हुए अंदाज में अपने शिक्षक के सामने रख पाएंगे, जिसका काफ़ी सकारात्मक असर आपके उज्जवल भविष्य पर पड़ेगा।
पेशेवर जीवन में साथियों आपके अंदर जूझने की समस्याओं से लड़कर समाधान ढूंढने की क्षमता का उद्भव होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप जिस भी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उसके संबंध में कुछ विरोधी आपके अड़ंगा अवश्य लगाएंगे, लेकिन आपकी क्षमता के आगे अंततः सभी बाधाएं अपना सर झुका देंगी। वहीं फाइनेंशियल दृष्टिकोण से समय शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। आपको धन प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट एवं भूमि में किया गया निवेश आपको लाभ दिलाएगा। कुंडली का विश्लेषण आर्थिक विषयों में आपको अधिक स्पष्टता और प्रदान करा सकता है। वहीं परिवार में भी रिश्ते पटरी पर रहेंगे, लेकिन यदि फैमिली के बारे में आप कोई निर्णय करने जा रहे हैं तो सामूहिक रजाबंदी से कार्य करने का प्रयास करिएगा। कर्क राशि के जातकों, बुध की वक्री अवस्था में आपको अपनी वाणी एवं भाषा पर विशेष रूप से संयम रखना होगा। देखिए साथियों, इस अवधि में आपके साथ काफ़ी भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। आप कहेंगे कुछ, लेकिन आपके कहे हुए वाक्यों का गलत अर्थ निकाला जाएगा, जिससे न सिर्फ पेशेवर जीवन में बल्कि फैमिली लाइफ में भी समस्याएं आएंगी। कामकाज को लेकर के वर्क प्लेस पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है, कारण कि आपके द्वारा की गई कागजी कार्रवाई को शत्रुता के चलते गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए किसी भी विषय को आगे बढ़ाने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लीजिएगा। फाइनेंशियल मामलों में नए निवेश से बचना होगा। अभी दर्शकों, सितारे कह रहे हैं कि आराम से चलिएगा, बहुत ज़्यादा कहीं पैसा इधर उधर मत इन्वेस्ट करिएगा और सही वक्त का इंतज़ार करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक मिठास स्वास्थ्य के लिए जहर का काम कर सकती है, इसलिए डाइट से चीनी जितना कम कर सकते हैं आज से ही कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, सिंह राशि के प्रिय मित्रों, आपको भी बेहद सावधानी से वक्री बुध जब वक्री हो रहे हैं 10 तारीख से, तो जरूरी निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। खासकर आर्थिक मामलों में यदि आप किसी तरीके के निवेश का मन बना रहे हैं, फिर चाहे वो शेयर मार्केट हो, भूमि हो, ज़मीन हो, किसी गोल्ड वगैरह हो, सिल्वर वगैरह हो, या आप कुछ किसी को पैसा देना चाहते हैं, तो अभी के लिए किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए साथियों, इस अवधि में यदि आप निवेश करना ही चाहते हैं तो अपने बिजनेस में करिएगा। अपने स्टाफ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में पैसा लगा दीजिए। साथ ही साथ मार्केट के बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढालने के लिए जो भी ज़रूरी काम हो आप वो कर सकते हैं। भविष्य को ध्यान में रखकर व्यवसाय में किया गया निवेश लाभ प्रदान कराएगा। नौकरी पेशा जातकों को सलाह दी जाती है कि अपना पूरा ध्यान अपने कामकाज पर रखें, कारण कि यदि आप किसी विवाद में पड़े हैं तो आपके लिए समय भारी सिद्ध होगा। इसलिए अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल स्वयं के विकास में करिए। पारिवारिक मामलों में चीज़ें सामान्य रहेंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे मामलों में ओवर रिएक्ट मत करिएगा, अन्यथा घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव आ सकता है। लाइक करते चलिए आप लोग, शेयर करते चलिए और 16, 17, 18 सितंबर को दिल्ली में मिलिए। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, आपके पेशेवर जीवन में विशेष रूप से इस बार बुध सहायक होंगे। मेरे जितने भी साथी वाणी अर्थात कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको कैरियर में नई ऊंचाइयां इस अवधि में मिलने जा रही है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य प्रचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं तो इस टाइम पीरियड में आपकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होगी। आपके संबंध बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियों से स्थापित होंगे, जिनका इंटरव्यू आपको नई बुलंदियां प्रदान कराएगा। इसके अलावा ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन या स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़े मित्र भी काफ़ी कुछ गेन करेंगे। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आप पर कुछ दबाव काम को लेकर के आ सकता है, जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक तनाव महसूस करेंगे। मेरी सलाह है कि परिवार एवं खुद के लिए समय निकालिए। स्वास्थ्य के संदर्भ में स्लिप डिस्क की समस्या जिन्हें है, उन्हें इस अवधि में पीड़ा बढ़ेगी, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क में रहिएगा और योग करिएगा, प्राणायाम करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, तुला राशि। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, बुद्धि के तराजू को संतुलन में लाने की अब आपको आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ चुनौतियों से भरी रहने वाली है, लेकिन आपकी कार्यनिष्ठा अंततः प्रत्येक समस्या का समाधान निकाल लेगी। वक्री बुध की इस अवधि के दौरान आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर छोटी मोटी समस्याओं के कारण आप अपने साथी कर्मचारियों से न सिर्फ नाराज होंगे, बल्कि भाषा की मर्यादा को भी आप लोग लांघ सकते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति में
कुछ भी कहने सुनने से पहले स्वयं को शांत करिएगा तथा हर एक पक्ष को गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आपके निकट साथी आपसे दूर जा सकते हैं। पारिवारिक संदर्भ में यदि भूमि, भवन या संपत्ति के संबंध में किसी निर्णय को लेना है तो पहले अपने पिता से सलाह अवश्य लें, कारण कि कहीं ना कहीं आपके निर्णयों में समझदारी से ज़्यादा भावनाओं की अधिकता रहेगी, इसलिए ठीक ठाक बातचीत के बाद ही कोई कदम उठाएं। फाइनेंशियल मामलों में भी आर्थिक सलाह एवं कुंडली का विश्लेषण आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय साथियों, यदि आप व्यवसाय से संबंध रखते हैं तो ये अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से खासा अनुकूल सिद्ध होगी। साथ ही साथ जो धन पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों की वजह से कहीं फंसा हुआ था, वो आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय अवधि में ये धन अब आपके हाथ में आएगा। क्योंकि धन की आगत होगी, इसलिए आप अपने बिजनेस में निवेश भी बढ़ाएंगे, जिसका सीधा रिजल्ट आपको पॉजिटिव ग्रोथ के रूप में मिलेगा। एक और बात साथियों, मार्केटिंग के ऊपर आपको खास तौर से काम करने की ज़रूरत रहेगी। अपने प्रोडक्ट का प्रचार करिए और ख़ासकर अपना फोकस सोशल मीडिया पर रखें। यदि आप ठीक तरीके से अपने उत्पाद को लोगों के बीच ले जाते हैं तो फाइनेंशियल तौर पर आप खासे मजबूत होकर उभरेंगे। पारिवारिक विषयों में भी भाई बहन तथा अन्य सदस्यों के साथ आपको ज़्यादा सौहार्दपूर्ण होकर व्यवहार करना होगा। उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करिएगा। साथ में आप क्या सोचते हैं उसे भी संयम के साथ सामने रखिएगा। स्वस्थ चर्चा ही पारिवारिक एकता का आधार है प्रिय साथियों। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के साथियों, यदि व्यवसाय में किसी बड़े निवेश का इंतजार कर रहे हैं अथवा अपने बिजनेस की नई यूनिट का शुभारंभ करना चाहते हैं तो ये समय अवधि अब आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगी। देखिए साथियों, बुध आपको जमीन, जायदाद तथा निवेश के मामले में काफ़ी सहयोग देंगे। इसके अलावा यदि आप साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं तो आपकी कार्यकुशलता पार्टनर के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा साथियों के लिए भी नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने का समय आ गया है। अपनी वर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते रहिए। इसके अलावा टीम वर्क को प्रेफर करें, जिससे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पारिवारिक मामलों में थोड़ा चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ परिवार के किसी मामले को लेकर आप तीखी बहस में उलझ सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ेगा, इसलिए सजग रहिएगा। संभल कर भाषा एवं वाणी का प्रयोग करिए। मकर राशि। मकर राशि के साथियों, लीगल मामलों में विजय तथा आर्थिक विषयों में अब प्रगति लेकर बुधदेव आ रहे हैं। यदि किन्हीं कारणों से पिछले कुछ समय से आप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए थे तो इस अवधि में न्यायालय का रुख आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही निर्णय की रूपरेखा भी आपको सहयोग करेगी। व्यवसाय के संबंध में यदि आप निर्माण सेक्टर से जुड़े हैं अथवा लोहा, फर्टिलाइजर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का निर्माण करते हैं तो आपको विशेष रूप से बिजनेस में फ़ायदा होगा। छात्रों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से समय काफ़ी शुभ रहेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं तो रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। ये अवधि आपके आगे के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। एक और बात साथियों, आपका धार्मिक विषयों में इंटरेस्ट अब बढ़ेगा। आप ज्योतिष का कोई कोर्स कर सकते हैं, कर्मकांड में रुचि दिखाएंगे, घूमने फिरने धार्मिक यात्राओं पर अधिक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, वक्री बुध कहीं ना कहीं पेशेवर तथा पारिवारिक रिश्तों में चुनौतीपूर्ण अब बनाएंगे। प्रिय साथियों, व्यवसाय में किसी भी प्रकार के बड़े लेन देन से पहले आप दूसरे व्यक्ति के बैकग्राउंड तथा उसकी आर्थिक गतिविधियों की जांच परख अवश्य कर लीजिएगा। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की फाइनेंशियली चीटिंग की आशंकाएं आपके साथ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यदि आप बिजनेस को प्रगति देने के लिए किसी प्रकार के लोन के इच्छुक हैं तो संभव है कि इस समय अवधि में आपको मनोनुकूल परिणाम ना मिले। अतः इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार की योजना को कम से कम 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दें। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी साथियों, मैं स्थिति को ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, चूँकि ऑफिस के काम का दबाव आप पर खासकर रहेगा, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। मेरी सलाह है कि साथियों की अपनी वर्क कैपेसिटी को उतना ही रखें जितना आपका शरीर संभाल सकता है। आगे बढ़ते हैं पाइसेस मीन राशि। अंतिम राशि है ये साथियों। तो मीन राशि के प्रिय मित्रों, पारिवारिक मसलों में गलतफहमियों की गुंजाइश रिश्तों के मध्य कहीं ना कहीं रहेगी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप महसूस करेंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है साथियों कि
फैमिली मुद्दे में हम परिवार के सदस्यों से ज़्यादा महत्व बाहर के जब किसी व्यक्ति को देने लगते हैं, जिसके कारण आपके मन मस्तिष्क में अपने ही सगे संबंधियों की नकारात्मक छवि बन जाती है। इस अवधि में इन सब चीज़ों से बचना होगा। यदि आपके बीच पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर के मतभेद है तो मिल बैठ करके ही उसको जो है सुलझाइएगा। व्यवसाय के संदर्भ में ऐसे जातक जो साझेदारी में बिजनेस चला रहे हैं उनको अब खासा चौकन्ना रहना होगा, अन्यथा आपका बिजनेस पार्टनर आपको आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एक और बात साथियों, अपनी भावनाओं को व्यवसाय पर हावी ना होने दें। यदि घर परिवार, दाम्पत्य जीवन या प्रेम जीवन की कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके कामकाज पर ना पड़ने दीजिएगा। छात्रों के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी, मन को एकाग्र करके आगे बढ़ेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का योग वक्री बुध जरूर कराएंगे। अब आते हैं कार्यक्रम का अंतिम पूरा पड़ाव आता है उपाय का। क्या करना है उपाय? तो देखिए साथियों, यदि संभव हो तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का आप लोगों को पाठ करना रहेगा। दूसरा साथियों, अगर बुधवार वाले दिन कहीं किन्नर दिख जाएं तो उनको हरे कलर का कोई वस्त्र या कोई कपड़ा और हरी मूंग की दाल और कुछ दक्षिणा, जिसको धन बोलते हैं, वो दे दीजिएगा। संभव हो तो बुधवार वाले दिन गाय को पालक आप लोग जरूर खिलाया करिए। चूँकि श्राद्ध पक्ष भी अब इसी में जो है चल रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि पालक जब आप खिलाइएगा तो उसमें काला नमक मिला करके खिलाइएगा। साथ ही साथ दर्शकों, बुद्ध के मंत्रों का 108 बार आप लोग जाप करिए। पौराणिक मंत्र प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। या ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, छोटी कन्याओं का आप लोगों को, उनको कुछ टॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, कोई जूस वगैरह हो गया, तो ये आप दे सकते हैं। शैक्षणिक चीज़ों से संबंधित बुक्स वगैरह का डोनेट बुधवार वाले दिन आप लोग करिए। नारायण कवच का पाठ और गणपति अथर्व स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और भी अच्छे उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के हमसे पा सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।